इट इज़ ऑफिशियली द एग्ज़ाम सीज़न। हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, क्योंकि किसी के इंटरनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, किसी के इंटरनल वाइवा चल रहे हैं, किसी के एक्सटर्नल वाइवा स्टार्ट होने वाले हैं, किसी के मिड सेमेस्टर 2 आने वाले हैं, और हमारे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम भी सिर्फ 1 महीना दूर है। तो हाँ यार, ये वही सीज़न है जहाँ पे हम सब पैनिक कर रहे होते हैं, बिकॉज हम पूरे साल हैकेथॉन्स में, फेस्ट में, कॉम्पिटिशन्स में जाने में बिजी थे, और अब वो टाइम आ गया है जहाँ हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी एक डिसेंट GPA लेके आने के लिए। So hi everyone, welcome back to F50, your partner to guide you, your savior to guide you to the roadmap of 9+ GPA। हाँ यार, साथ में बैठ के कर रहे होंगे, बिल्कुल बढ़िया से कॉपी पेन लेके आ जाइए। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का सिलेबस आपको कवर करवा जा रहा होगा। तो चाहे आप एंड सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं, मिड सेम के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर वाइवा के लिए पढ़ रहे हैं, इट विल बी अ बून टू यू। आपको करवाया जा रहा होगा आपका यूनिट 1 से लेकर के 4 तक का कंप्लीट रिवीजन। आपको करवाए जा रहे होंगे वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स जो कि आपके वाइवा में पूछे जाते हैं। आपको वो सारे क्वेश्चंस बताए जा रहे होंगे जो कि आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आकर के पूछता है। मैं भी एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ, मैं भी एक असिस्टेंट फैकल्टी हूँ, तो मैं भी वाइवा लेने जाती हूँ और कॉलेजेस में, तो वो सारे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे होंगे जो कि हम लोग जाके एक्सटर्नल वाइवा में पूछते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए और बता दीजिए आपको नेक्स्ट टाइम पे क्या चाहिए। टिल देन सी या, वीडियो एंजॉय करिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू 1514। आज हम कवर करेंगे हमारा यूनिट 3 ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज़। सबसे पहले एक बार सिलेबस से गो थ्रू कर लेते हैं क्विकली। देखो, तो अब तक जो हमने यूनिट 1 एंड 2 में पढ़ा है ना, दैट वाज क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सर्वर साइड डेवलपमेंट। अभी क्या होता है ये भी हम देखेंगे। एंड ये बेसिकली हमारा यूनिट जो है PHP के अराउंड है। PHP की बेसिक चीज़ें हो गई, उसका सिंटैक्स वगैरह, उसके आइट्रेशन, कंडीशनल्स वगैरह, एंड PHP और HTML का इंटीग्रेशन, फिर उसका एरे, स्ट्रिंग, फंक्शंस, और ये ब्राउज़र कंट्रोल एंड डिटेक्शन। देन हम फॉर्म प्रोसेसिंग भी देखेंगे, एंड कुछ 2 टॉपिक्स जो है हमारे एडवांस फीचर, यानी कि कुकीज़ एंड सेशन। ये हम ऑलरेडी वैसे जावा में देख चुके हैं, बट स्टिल अब हम वेबटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है हमारा है क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड डेवलपमेंट। ठीक है, तो होता क्या है कि एक्चुअली मतलब इस पर क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है हमारा ये वाला कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में डिफरेंस बताओ। वो हम इसके बाद देख रहे होंगे। सबसे पहले समझते हैं कि दोनों डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। सो वेब एप्लीकेशंस आर बिल्ड यूजिंग 2 टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज़। पहली है हमारी क्लाइंट साइड एंड दूसरी हमारी सर्वर साइड। क्लाइंट साइड बेसिकली क्या है, वो कोड जो कि यूज़र के ब्राउज़र पे रन करता है, क्लाइंट की मशीन पे। ठीक है, और ये वाला हमारा जो कि वेब सर्वर पे रन करता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो मान लो एक फूड ऐप है, स्विगी, जोमेटो, कुछ भी मान लो। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि मेरे को, मान लो ये मेरा फ़ोन है एंड इसमें मुझे रेस्टोरेंट की इमेजेस दिख रही हैं, बटन्स दिख रहे हैं, जो भी है ना, ऐड टू कार्ट वगैरह। तो वो क्या है बेसिकली, बैनर वगैरह। तो वो चीज़ क्या है, वो क्लाइंट साइड, मतलब मेरे को दिख रही है, यूज़र को दिख रही है ना, तो यानी कि यूज़र उसे इंटरेक्ट कर पा रहा है, देख पा रहा है, तो वो क्या हो गई, क्लाइंट साइड हो गई। अब वैसे ही मैंने क्या किया कि आइटम, जैसे मैंने ऐड टू कार्ट किया, 2 आइटम्स मैंने ऐड टू कार्ट किए, एंड देन उसमें लिखा आ रहा है, और यहाँ पे उसका प्राइस आ रहा है, यहाँ पे दूसरा आइटम एंड लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल बिल लिखा हुआ है। ठीक है, सो अब मैं क्या कर रही हूँ, ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ। तो मैंने ऑर्डर प्लेस किया। अब सर्वर क्या करेगा, चेक करेगा कि आइटम अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, पेमेंट वैलिड है या नहीं जो मैंने पेमेंट की। इस ऑर्डर की कोई ऑर्डर आईडी होगी, कुछ भी डेटा होगा, है ना, टाइम वगैरह, डेट वगैरह, तो वो क्या होगा, ये सब डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा हमारा। सो ये जो प्रोसेसिंग हुई, पूरी डेटा की प्रोसेसिंग, ये क्या हुआ हमारा सर्वर साइड, यानी कि सर्वर पे हुई, वेब सर्वर पे हुई। ठीक है, तो मतलब क्लाइंट साइड समझ के होगी, काइंड ऑफ फ्रंट एंड टाइप, और सर्वर साइड हमारा थोड़ा बैक एंड टाइप। तो अब देखते हैं क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। सो इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन दैट रन्स इन ब्राउजर, जो कि ब्राउजर में रन करती है, यूजेज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर UI, यूज़र इंटरफेस। ठीक है, एंड यूज़र एक्सपीरियंस, UI UX के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंट्रैक्ट्स विद सर्वर यूजिंग HTTP रिक्वेस्ट। कैसे इंट्रैक्ट करती है सर्वर से, HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू। कोड इज़ विजिबल टू द यूज़र। ठीक है, हम कोड इसका देख सकते हैं, व्यू सोर्स। और एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, फॉर्म वैलिडेशन, बटन्स, एनिमेशंस एक्सेट्रा। ऑल्सो ये हमारा कैसा रहता है, फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, क्योंकि ये सर्वर पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, सीधा उसके ब्राउज़र में ही रन कर रहा है। तो अब सर्वर साइड में हमारा क्या है, ये ऐसा पार्ट है एप्लीकेशन का जो कि सर्वर पे रन होता है। यूजेस लैंग्वेज लाइक PHP, पाइथन, जावा, ASP, .NET, Node.js वगैरह। ठीक है, सो हैंडल्स बिजनेस लॉजिक, ये बिजनेस लॉजिक हैंडल करता है, डेटाबेस ऑपरेशंस हैंडल करता है, ऑथेंटिकेशन, फाइल हैंडलिंग एक्सेट्रा, ये सब हैंडल कर रहा होता है हमारा। ठीक है, एंड कोड इज़ नॉट विजिबल टू द यूज़र, की जो भी लॉजिक वगैरह है, कैसे बैकएंड में चीज़ें प्रोसेस हो रही है, वो यूज़र को नहीं विजिबल होती। सेंड प्रोसेस डेटा, HTML JSON में ये प्रोसेस डेटा भेजते हैं ब्राउज़र को। सो एग्जाम्पल में लॉगिन चेक करना, यहाँ पे तो ऑथेंटिकेशन तो वो था कि
सॉरी ऑथेंटिकेशन के लिए, मतलब यहाँ पर क्या किया यूज़र ने वो आईडी पासवर्ड अपना डाल दिया, जैसे वो मान लो बना हुआ है हमारा, यहाँ पे इसने आईडी डाली, पासवर्ड डाला। अब उसको लॉगिन को चेक कौन करेगा, बैकएंड से होगा ना, तो वो चीज़ सेविंग डेटा, जनरेटिंग रिपोर्ट्स, ये सब काम इसका है। सो ये बता रहेगा कैसे ये दोनों साथ में काम करते हैं। ये हमारा हो गया क्लाइंट ने एक पेज रिक्वेस्ट किया, ठीक है, ये क्लाइंट और उसका जो भी लैपटॉप, और ये क्या होगा सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट प्रोसेस की, वही वही जो हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला वो है, इसने इसे रिक्वेस्ट की, इंटरनेट के थ्रू उस पर रिक्वेस्ट गई, एंड देन इसने रिस्पॉन्स किया, इंटरनेट के थ्रू रिस्पॉन्स आ गया। अब यहाँ पर एक टेबल भी बनी हुई है, ठीक है, इन केस अगर इसी का क्वेश्चन आ जाता है तो हम देख सकते हैं एग्जाम में। ये यूज़र के ब्राउज़र में होता है, वेब ब्राउज़र में होता है, ठीक है। ये हमारा ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसमें लैंग्वेजेस टेक्नोलॉजीज़, और ये विजिबल होता है, नॉट विजिबल, ठीक है। ये सब मैं समझा ही चुकी हूँ। ये देखो सिक्योरिटी, ये लेस सिक्योर होता है, ये मोर सिक्योर होता है। ये इवन विजिबल है ना यूज़र को, ये विजिबल भी नहीं है, बिल्कुल एकदम एब्स्ट्रैक्टेड है। सो एग्जाम्पल्स में ये आप लिख सकते हो, ठीक है। इंट्रैक्शन में कैन रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम सर्वर, रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट्स रिक्वेस्ट। ये कैसे इंटरेक्ट करता है सर्वर से, कि रिक्वेस्ट करता है, और ये कैसे इंटरेक्ट करता है क्लाइंट से, उसको रिस्पॉन्ड करके, जो भी उसने रिक्वेस्ट भेजी थी। अब अगर हम एग्जांपल देखिए इसका, सो बेसिकली हमारा ये JS का कोड है, एक फंक्शन बना रखा हमने वैलिडेट, ठीक है, और ये हमारा PHP का कोड है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सर्वर साइड वर्सेस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्क्रिप्टिंग क्या होता है, ये वर्ड क्या है। स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि क्या काम करना है, कोई छोटा सा प्रोग्राम या कोड हमने उसे लिखा एंड हमने बोला कि ये काम कर दो, तो वो चीज़। अभी क्या है, हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है एंड ये हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। सो अगेन वही कि क्लाइंट साइड वाली हमारी क्या होगी, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस रन इन यूज़र ब्राउजर, और ये वाली हमारी वेब सर्वर पे होगी। अब ये क्या है, स्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर बिफोर द रिस्पॉन्स इज सेंड टू द क्लाइंट। ये पहले सर्वर पे ही रन होती है, देन रिस्पॉन्स क्लाइंट को भेजा जाता है। ये क्या होती है, हमारी क्लाइंट मशीन पे ही होती है, और ये क्लाइंट रिसीव्स द रिजल्ट यूजुअली HTML नॉट द सोर्स कोड। क्लाइंट क्या रिसीव कर रहा होता है, HTML, उसको कोई कोड नहीं देते हम लोग, लेकिन ये वाला जो है यूज़र को विजिबल होता है सोर्स कोड। देन आ जाता है कि किसके लिए काम आता है, डेटाबेस एक्सेस करने के लिए, फाइल हैंडलिंग के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, या फिर अदर सिक्योर ऑपरेशंस के लिए। मेन थिंग है सिक्योर। यहाँ पे क्या है कि हाँ, फॉर्म वैलिडेशन, डायनामिक इफेक्ट्स, नेविगेशन या यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए, इन सब के लिए जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, यहाँ पे PHP, पाइथन, ये सब, ठीक है, जावा, JSP सर्वलेट, Node.js। अब आगे कैसे काम करता है, वही चीज़ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वाला मैकेनिज्म। तो इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी, इसने डेटाबेस से इंटरेक्ट किया, देन डेटाबेस से जो भी आउटपुट मतलब इसको भेजा मैसेज, देन उसने उसे प्रोसेस करके रिस्पॉन्स को जनरेट कर दिया। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं वैसे भी, ठीक है। बाकी आप इसके डिफरेंस एक बार ही पढ़ लेना, आई होप समझ तो आ ही गया होगा। अब हम आ जाते हैं हमारा अ वेब सर्वर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो अ वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक वेब सर्वर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, एंड द हार्डवेयर इट रन्स ऑन, और वो तो वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड द हार्डवेयर इट रन्स ऑन दैट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है यूजुअली वेब ब्राउजर से, ओवर HTTP या फिर HTTPS, एस फॉर सिक्योर, एंड रिटर्न्स, ये मतलब प्रोटोकॉल है, ठीक है, एंड रिटर्न्स रिस्पॉन्स सच एज वेब पेजेस, फाइल और डेटा। मतलब वही क्लाइंट सर्वर का बता रखा है बेसिकली, कि वही वेब सर्वर की रिक्वेस्ट में कि वो क्या करता है कि एक प्रोग्राम या हार्डवेयर है जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स करता है, जो सर्वर का काम होता ही है, ये वेब सर्वर का वही बता रखा है। तो उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, एक तो एक्सेप्ट करना क्लाइंट की रिक्वेस्ट को, ठीक है, लिसन ऑन स्पेसिफिक पोर्ट, जो भी पोर्ट है, जैसे HTTP का ये है, HTTPS का ये है, उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, ठीक है, यूजिंग दीज प्रोटोकॉल्स, और उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। देन रिसोर्स मैनेजमेंट भी है उसका, ठीक है, एग्जीक्यूट सर्वर साइड प्रोग्राम्स, मतलब जो भी डायनामिक रिक्वेस्ट आ रही है जैसे कि PHP स्क्रिप्ट्स की, तो सर्वर क्या करता है, उसको रन करता है अपने सूटेबल इंटरप्रेटर पे, लाइक PHP इंजन, और उसका आउटपुट जनरेट कराता है। देन आके डेटाबेस इंटीग्रेशन, डेटाबेस के साथ भी इसी को इंटरेक्ट करना है ना, हाँ इंटरेक्शन में, इंटीग्रेशन में। सो कनेक्ट्स विद डेटाबेस, लाइक एग्जांपल MySQL टू स्टोर, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट द डेटा एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन। अगर हमको स्टोर करा रहे हैं, मतलब वही CRUD ऑपरेशंस वगैरह। अब फिर आ गया हमारा जनरेट रिस्पॉन्स, उसको रिस्पॉन्स भी जनरेट करना है क्लाइंट को भेजने के लिए, फिर उस क्लाइंट को वो भेजना, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल भी इसी का है कि ऑथेंटिकेट यूजर्स, कंट्रोल एक्सेस टू ए, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग भी देखना है उसको, ठीक है, लॉग्स ऑफ रिक्वेस्ट, एरर्स और ये सब। कॉन्करेंसी हैंडलिंग, कि हैंडलिंग मल्टीपल रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। हो सकता है ना कि उसको बहुत सारे यूजर्स को हैंडल करना पड़ रहा है एक साथ, तो उसके लिए मल्टी थ्रेडिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग यूज़ करके वो करना है। तो ये पूरा फ्लो समझा रखा है। अब हम एक बारी ये देखते हैं PHP पे आ जाते हैं।
सो PHP क्या होता है? PHP की फुल फॉर्म है हमारी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको डिज़ाइन किया गया किसके लिए? वेब डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ एम्बेडेड इन HTML। इसको HTML के साथ यूज़ करते हैं हम लोग एंड एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। द सर्वर सेंड्स द आउटपुट HTML टू द ब्राउज़र। फिर आता है कि क्यों PHP की ज़रूरत क्यों? वाई PHP? ये एक ओपन सोर्स है और फ्री है, लेकिन इसके एडवांटेजेस में भी आप इसे याद कर सकते हो ना। ईजी टू लर्न एंड यूज़, क्रॉस प्लेटफॉर्म है कि विंडोज़ हो लिनक्स हो, मतलब उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। वर्क्स वेल विद डेटाबेस लाइक MySQL, ठीक है, इसके साथ अच्छे से काम करती है। वाइडली यूज इन वेब डेवलपमेंट एंड काफ़ी यूज़ होती है ये वेब डेवलपमेंट में। अब हम इसका एक बड़ी ये देख लेते हैं। सो बेसिक PHP प्रोग्राम, ये हमारा क्या है? ये तो HTML, ठीक है, ये सब HTML आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ से हमारा PHP, सो PHP एको हेलो वर्ल्ड। तो PHP ये क्या है हमारा? ये हमारा स्टार्ट और एंड टैग है। ये स्टार्ट का टैग हो गया एंड ये हमारा एंड का टैग हो गया। एंड बीच में जो एको है ये क्या करता है? वो प्रिंट करेगा इसको हेलो वर्ल्ड को, जैसे हम लोग पाइथन में प्रिंट यूज़ करते हैं एंड इस जावा में हम लोग साउट यूज़ करते हैं। द सेम वे PHP में हमारा एको यूज़ होता है। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दे रखी है PHP कोड इज़ रिटन इन साइड दिस, इन टैग्स में लिखते हैं हम लोग echo is used to print output and the output will be sent to the browser as HTML और as HTML उसको भेजा जाएगा ब्राउज़र को। ब्राउज़र कौन है? क्लाइंट बेसिकली। सो हाउ PHP वर्क्स? PHP काम कैसे करती है? ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट की, मतलब यहाँ पे ना क्लाइंट है, कंफ्यूज मत होना, क्लाइंट, ठीक है, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी। अब इसने क्या किया? इसको पास टू PHP इंजन, PHP का जो इंटरप्रेटर है हमारा, उसको भेज दी प्रोसेसेस PHP कोड, फिर आउटपुट जनरेट किया और ये वाला हमारा इसके पास आ गया, क्लाइंट के पास, ठीक है। अब नेक्स्ट ये कि PHP फाइल हैव एन एक्सटेंशन .php, जैसे .java होती है हमारी जावा के लिए, .py होती है हमारी पाइथन के लिए, वैसे index.php। दीज फाइल आर एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर नॉट इन ब्राउजर। एज वी नो कि ये सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है तो ये ब्राउजर पर नहीं होगी एग्जीक्यूट, सर्वर पर होगी, ठीक है। index.php का एग्जाम्पल दे रखा है। कमेंट हम इसमें ऐसे लिखते डबल स्लैश से जावा की तरह एंड एको वेलकम टू GGS IPU, एको टुडे इज़, हम ऐसे डेट आज की डाल सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट हमारा ये प्रिंट होगा, राइट। पॉपुलर यूज़ ऑफ PHP, किसके मेनली किस काम आ रही होती है PHP? तो डायनामिक वेबसाइट बनाने के, फॉर्म हैंडलिंग के, वैलिडेशन के और यूज़र ऑथेंटिकेशन के, लॉगिन रजिस्ट्रेशन वगैरह, वर्किंग विद डेटाबेसेस, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वर्डप्रेस, जूमला, ये सब के, ड्रूपल। अब आ गया हमारा इंट्रोडक्शन टू बेसिक सिंटेक्स ऑफ PHP। हमने ऊपर से देख लिया कि PHP क्या होता है, अब हम इसके सिंटेक्स पर थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू PHP मैंने बता दिया ये क्या होता है, ठीक है, ये भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। डायनेमिक वेब पेज इसके काम आती है। एग्जीक्यूट किस पे होती है? सर्वर पे होती है। रिजल्ट इज सेंट बैक टू ब्राउजर HTML। PHP कैन बी एम्बेडेड विद HTML, ठीक है, इनका इंटीग्रेशन आप देख रहे होंगे। PHP फ्री है, ओपन सोर्स है एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा सेकंड बेसिक सिंटेक्स। तो वही बता दिया कि ये टैग्स है हमारे, राइट, एंड ये हमारा प्रिंट के लिए यूज़ होता है, दिस इज अ स्टेटमेंट, और ये हमारा कमेंट है, राइट। अब हमारा आ गया PHP फाइल, ये वही की एक्सटेंशन है इसकी, वो अब HTML के साथ में ऐसे हम इंटीग्रेट करते हैं। देन हमारा आउटपुट ऐसे आएगा हेलो GR, ठीक है। देन आ जाएगा हमारा बेसिक PHP सिंटेक्स एग्जाम्पल्स। अब ये तो थोड़े से वो हैं बेसिक वो प्रोग्राम्स की, सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, ठीक है। PHP में कमेंट्स कैसे होते हैं हमने देख लिया। सिंगल लाइन वाला हमारा ऐसे होता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो सिंगल, हम लोग हैश भी डाल सकते हैं। और ये हमारा कैसे है? मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। अब आ गया हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स देखो कैसे होता है इसमें, ये हमारे डॉलर के साइन से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेम, एज, जो भी है, नेम, ठीक है, मान लो मैंने सिटी भी बना दिया, सिटी, तो ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, नेम, और फिर हमने एको नेम एज प्रिंट करा लिया तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। देन डेटा टाइप्स हो गया हमारा। डेटा टाइप्स में देखो हमारे क्या है, ये टैग्स बनाए हमने PHP के, ध्यान रखना बस कि मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ कि हमने A बना लिया, B बना लिया, ठीक है, A B, ये हमारा क्या होगा? इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग, बूलियन। बूलियन में देखो हमने ऐसे ये नॉर्मल वो लिखा, कुछ हम टाइप डिक्लेरेशन वगैरह नहीं कर रहे, ये ना लूजली टाइप लैंग्वेज है हमारी, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो उसमें। ये एक सेकेंड, यहाँ पे ये $C होगा, यहाँ पे हेलो है, ठीक है। अब आगे हमारे ऑपरेटर्स, तो हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंटीजर वेरिएबल्स, ठीक है। अब हमने एको में क्या किया, इनको प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, देन डिवाइड कर दिया एंड मॉड्यूलर निकाल लिया इसका, तो हमारा ये हो गया, ठीक है। ये सब रिजल्ट आ गए, बेसिक है ये तो, मतलब इसलिए मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रही। तो रूल्स फॉर PHP सिंटेक्स देखो क्या है। PHP कोड मस्ट बी रिटन इन दीज टैग्स, ठीक है। PHP कीवर्ड्स आर केस इनसेंसिटिव, हम एको लिखे, एको ये ऐसे लिखे पूरा,
सब सेम है, ठीक है। एवरी स्टेटमेंट एंड विद अ सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, पाइथन की तरह नहीं है। वाइट स्पेस एंड न्यू लाइन्स आर इग्नोर्ड, ठीक है। हमें जो भी वाइट स्पेस हम या मतलब कितनी भी स्पेस डाल दें उससे स्पेस नहीं आएगी, स्पेशली हमें वो डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो न्यू लाइन्स और ये सब इग्नोर हो जाते हैं। कमेंट्स आर इग्नोर बाय PHP इंजन, ये थोड़ा लाइक बेसिक है। यहाँ पे पूरा फ्लो भी बता रखा है, दोबारा से मैं एक बार बताई देती हूँ। यूज़र, ठीक है, यूज़र ने ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी वेब सर्वर को, वेब सर्वर ने क्या किया, उसको PHP इंजन को पास कर दिया, PHP इंजन ने डेटाबेस से फेच किया डेटा और उसका रिस्पॉन्स बना के HTML बना के वापस से हमारे इसको भेज दिया सर्वर को, सर्वर ने क्लाइंट को भेज दिया, मतलब उसको दिखा दिया, डिस्प्ले कर दिया। अब आ जाते हैं हमारा कंडीशनल्स और आइट्रेशंस, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज का हम लोग ये पढ़ ही रहे होते हैं ना, तो वही चीज़ है, इसके भी थोड़ी थोड़ी देखेंगे। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होती है कि ये इफ़ या एल्स की, लाइक ये करो या वो करो, वो चीज़ वाली, मतलब यहाँ पे से डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस बेस्ड ऑन कंडीशंस की क्या कंडीशन है। सो PHP सपोर्ट्स फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट, तो किस किस से सपोर्ट करती है ये, इफ़ स्टेटमेंट को, इफ़ एल्स को, इफ़ एल्स, इफ़ एल्स और नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। तो जैसे हमारा पाइथन में एलिफ था ना, यहाँ पे ये है। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या किया हमने, एक ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर ये जो हमने डिक्लेयर किया था ए, ये किससे 5 से बड़ा है, तब आप क्या करो, एको मतलब प्रिंट कर दो ये चीज़, ठीक है, सिंपल सी चीज़। इफ़ एल्स में अगर ये लाइक 2 से डिविजिबल मतलब इवन नंबर है तो इवन नंबर प्रिंट कर दो, एल्स ऑड नंबर प्रिंट कर दो, सिंपल है ना। देन हमारा आ जाता है इफ़ एल्स इफ़ एंड वो जैसे हमारे जावा में होता है ना एल्स इफ़, उसकी जगह क्या है, ये इकट्ठा लिखा हुआ है एल्स इफ़। तो देखो इफ़, तो अगर मार्क्स हमारे 90 से बड़े तो ग्रेड ए, अगर B C सब ठीक है, BCD। अगर नेस्टेड इफ़ की मतलब इफ़ के अंदर इफ़, तो देखो कि पहले तो चेक करो पहली कंडीशन कि एज क्या हमारी बड़ी है 18 से, उसने बोला हाँ जी बड़ी है, ये वाला पैरामीटर पास, अगर तो ये है तभी ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट, नहीं तो सीधा इसी पे जंप हो जाएगा। तो हम इस ब्लॉक में आ गए कि हाँ यार ये ट्रू है। फिर हम अंदर आए कि क्या 21 से भी बड़ी है एज, उसने बोला नहीं नहीं यार 18 से बड़ी है लेकिन 21 से बड़ी नहीं है। तो फिर उसने बोला कि ये वाला ब्लॉक नहीं होगा एग्जीक्यूट, एक हमने एल्स कर दिया, यू कैन वोट बट कैन नॉट ड्रिंक, कि तुम वोट तो कर सकते हो लेकिन ड्रिंक नहीं कर सकते, वरना अगर ये 18 से छोटा होता तो यू कैन नॉट वोट, सिंपल यहाँ पे एंड कर देते, ठीक है। तो यही हम उसका फ्लो डायग्राम पूरा बना रखा है। अब हम इसके फटाफट से लूप्स देखते हैं। लूप्स क्या होते हैं, कुछ भी कोड हमें जो भी रिपीटेटिव कोड होता है हम उसके लिए लूप्स यूज़ करते हैं कि बार बार अगर मैं प्रिंट जिया से करके करूँगी तो उसकी जगह मैंने एक फॉर लूप लगा दिया एंड उसमें कर दिया system.out.print जिया ऐसे करके, तो वो 10 बार प्रिंट हो जाएगा। अब PHP सपोर्ट द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप्स। अब इसमें क्या क्या होते हैं हमारे वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप एंड देन हमारा फॉर ईच लूप। आई गेस सबको पता ही होगा लेकिन स्टिल मेरा काम तो है बताना। तो देखो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एंड जब तक जो ये वेरिएबल है 5 से लेस देन है तब तक क्या करो, एक तो नंबर प्रिंट करो, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा एंड वो नंबर भी प्रिंट करते रहो। तो पहले 1 था, 1 प्रिंट हो गया, देन हम इसे प्लस प्लस भी करें, इंक्रीमेंट भी करें, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। जैसे 5 वाली कंडीशन हिट की, इसने चेक किया क्या ये 5 से बड़ा है, हाँ हाँ बड़ा है, यहाँ पे भी हो गया। अब 6 आया, ये क्या बड़ा या इससे छोटा है, नहीं सॉरी छोटा या इक्वल है, नहीं, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब डू वाइल में क्या है, डू वाइल में क्या होता है कि एक बार तो ये इसको एग्जीक्यूट करता ही है भले ही हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो या ट्रू हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लूप आ गया हमारा। फॉर लूप में देखो वही चीज़ हम फॉर लूप से करेंगे जो वाइल लूप से की थी। फॉर इंट इसमें क्या होता है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। देन हमारे यहाँ पे क्या होता है कंडीशन एंड इधर थर्ड वाला पार्ट हमारा होता है ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। देन आ गया हमारा फॉर ईच लूप। फॉर ईच में क्या होता है, ये पर्टिकुलरली हम जब उसके लिए यूज़ करते हैं जैसे हमें एरे के वो प्रिंट कराने हैं एलिमेंट्स वगैरह, तब क्या होता है, देखो हमने एक एरे डिक्लेयर की कलर्स, ठीक है। अब हमने एक एरे कीवर्ड यूज़ किया रेड ग्रीन ब्लू ऐसे करके एक एरे बना ली, इसमें 3 हमारे ये कलर्स है स्ट्रिंग में है। अब फॉर ईच कलर्स एज कलर, ठीक है। फिर हमने एक को कलर करा लिया, एक एक करके एक कलर प्रिंट करा लिया एंड लाइन ब्रेक डाल दिया, तो रेड ग्रीन ब्लू हो गया प्रिंट, ठीक है। अब आ गया PHP एंड HTML, इसको देखते हैं फटाफट। सो व्हाट इज़ PHP एंड HTML। HTML क्या है, हमारी मार्कअप लैंग्वेज, हमने पढ़ा था ना कि स्ट्रक्चर बनाती है, हमारे स्ट्रक्चर और कंटेंट बनाती है हमारे वेब पेज का एक स्केलेटन की तरह। सो PHP क्या है, हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है कि हम डायनेमिक वेब पेज बना पाएँ। तो PHP कोड कैन बी एम्बेडेड इनटू HTML
द वेब सर्वर प्रोसेसेस द PHP कोड एंड सेंड्स द रिजल्टिंग HTML टू द ब्राउज़र। सो इसमें जो भी PHP कोड होगा वो सर्वर प्रोसेस करके क्लाइंट को लाइक ब्राउज़र को भेज देगा, ठीक है। हाउ PHP वर्क्स विद HTML, कैसे काम करती है ये, तो ये देखते हैं फटाफट हम लोग। ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है, ये हमारा सर्वर। तो अब यहाँ पे क्या है, इसने रिक्वेस्ट की, अब ये रिक्वेस्ट कहाँ गई, PHP इंजन के पास गई, उसने डेटाबेस वो किया एक्सेस, देन उसने रिस्पॉन्स उसको भेज दिया, सिंपल वही। सो यूज़ ऑफ PHP विद HTML creates dynamic web pages, display data from web database, और form handling and validation, user authentication, session management, e-commerce website और blogs वगैरह। तो ये मतलब देखो HTML हमारा क्या कर रही है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह बना रही है, कंटेंट वगैरह बना रही है, और जो हमारी PHP है वो उसका लॉजिक वगैरह हैंडल कर रही है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना जावा वाले में कि JSP में जावा और HTML जो था हमारा काइंड ऑफ वैसे उससे रिलेट कर सकते हो आप इसको। तो PHP सिंटेक्स इन HTML, PHP कोड इज रिटन इन दीज टैग्स, हम देख चुके हैं। एनीथिंग आउटसाइड PHP टैग इज ट्रीटेड एज HTML। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये वाला जो कोड होगा HTML, और इन टैग्स के अंदर ये क्या है हमारा PHP। सबसे पहले ही फर्स्ट पेज पे हमने इसे देखा था। सो PHP इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर नॉट इन द ब्राउजर, ये हमें पता है ऑलरेडी, राइट। तो हमने HTML का कोड डाला है यहाँ पे। बेसिकली इसमें क्या है, बस एक टाइटल है हमारा कि PHP विद HTML, और बॉडी में हमने क्या डाल दिया, PHP टैग, PHP टैग्स लगा के PHP का कोड। सो PHP कोड गोज हेयर, इको इज इको क्या करना है हमें, हेलो वर्ल्ड करना है, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल PHP इन HTML, हमने इस पेज का टैग टाइटल बना दिया ये, ठीक है, और इसमें एक H2 डाल दिया, देन हमने ये दोनों चीज़ें प्रिंट की, तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया मिक्सिंग HTML विद PHP। पहला है HTML कोड, तो सेंट एज इट इज़ टू द ब्राउज़र, एंड PHP कोड इनसाइड एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर एंड रिजल्ट इज सेंट टू द ब्राउज़र एंड बोथ टुगेदर। जब दोनों को हम करते हैं तो PHP हमारी पहले एग्जीक्यूट होती है, जो फाइनल HTML होता है वो ब्राउज़र को भेज देती है, क्योंकि HTML तो ब्राउज़र एग्जीक्यूट करेगा। सो यूजिंग वेरिएबल्स इन HTML, अब हम HTML में वेरिएबल्स, तो ये हमारा क्या हो गया HTML का कोड, ठीक है ना। ये इसके क्लोजिंग टैग्स, बीच में PHP का आ गया, ओ सॉरी यहाँ भी तो HTML ही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक PHP, और इसमें हमारा वेरिएबल्स हो गए, नेम डाल दिया मैंने, कोर्स डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे आउटपुट आ जाएगा, ये हमारा HTML का आउटपुट, और ये हमारा PHP का आउटपुट, जिसको HTML में कन्वर्ट करके हमें सर्वर से मिला है, क्लाइंट मतलब क्लाइंट के ब्राउज़र पे। सो बेसिकली वही चीज़ हमारा ऐसे करके लिख रखी है, एंड ये हमारा फॉर्म वगैरह ही हम इसे आगे देख रहे होंगे। अभी देखते हैं PHP एरेज। सो एरे इज़ अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज़, ये तो पता ही होगा एरे क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, होमोजीनियस वैल्यूज़। सो इन PHP एरेज कैन बी इंडेक्स्ड, एसोसिएटिव और मल्टी डायमेंशनल। तो जैसे हमारी नॉर्मल एरेज तो इंडेक्सड होती हैं, यहाँ पे क्या 3 टाइप के एरे हो सकते हैं, पहले इंडेक्स, दूसरे एसोसिएटिव एंड मल्टी डायमेंशनल। तीनों को देखते हैं। सबसे पहले इंडेक्स एरे, नाम से समझ में आ रहा है कि इंडेक्स वाली है, यहाँ 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा। तो 3 वेरिएबल बनाने की जगह फ्रूट मैंने बनाया, फ्रूट 1, फ्रूट 2, फ्रूट 3, इसकी जगह हमने क्या एक एरे बना ली फ्रूट्स करके, एंड एरे कीवर्ड डालकर यहाँ पे एप्पल, बनाना, मैंगो, और ऐसे करके 4 फ्रूट्स लिखती है। अब इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रूट 0 एप्पल आ जाएगा, है ना, 0 1 2 3, इसका ये हो गया हमारा। तो आउटपुट में हमने 2 ये करवाए थे, फ्रूट 0 और फ्रूट 2, 0 1 2, तो 2 पे मैंगो है। देन आ गया हमारा एसोसिएटिव एरे। अब यहाँ पर क्या है, हमारा की वैल्यू पे स्टोर होता है, जैसे पाइथन में डिक्शनरी होती है ना, काइंड ऑफ वैसे। सो PHP टैग हमने स्टार्ट किया, एंड देन $student, एक स्टूडेंट नाम की एरे, ठीक है, उसमें डाला नेम, ये कोर्स डाल दिया BTech, ठीक है, एज डाल दी। फिर हमने क्या किया, स्टूडेंट का नेम, इसको हम देखो एक्सेस भी कैसे कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर क्या किया था, जैसे मान लो मैंने A नाम की एरे बनाई, A0 ऐसे एक्सेस करते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम की के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, की हमारी ये है, एंड हमारा ये डॉलर तो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना है इसके सिंटेक्स में बिल्कुल भी। तो आउटपुट में हमारा ये आ गया। देन आ गया मल्टी डायमेंशनल एरेज, तो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। एरे के अंदर एरे यानी कि मतलब मल्टी डायमेंशनल, मतलब उसमें और डायमेंशन है, 1D एरे की जगह 2D 3D, ठीक है, मल्टीपल डायमेंशंस। अब यहाँ पे क्या है हमारा, देखो हमने एक मार्क्स नाम की एरे बनाई, एरे, ठीक है। रोहित की हमने एक एरे अलग बना ली, उसमें हमने उसके मार्क्स डाल दिए मैथ्स और फिजिक्स की। नेहा की एरे अलग बना ली हमने, ठीक है। अब हमें एक्सेस करना है, तो याद है हम लोग अगर हम उसमें बनाते हैं जावा में भी, तो हमने जैसे मान लो 0 जो 0 वाली रो है, देन उसका ऐसे हम ऐसे एक करके एक्सेस करते हैं ना एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर भी सेम वे हम क्या करेंगे, पहले रोहित वाले एरे में जाओ, देन उसके मैथ्स के मार्क्स बताओ, नेहा के फिजिक्स के मार्क्स बताओ, सेम उस तरीके से, ठीक है। अब सम मोर
एरे एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल दे रखी कि अगर हमें ऐड करना है एलिमेंट तो हम कैसे ऐड करेंगे। एक एरे बनाई 1 2 3 करके, एरे पुश, इसमें ये हमने क्या किया, एरे पुश ये इसका फंक्शन है, फंक्शन में हमने एरे पास की अपनी और हमने वो एलिमेंट पास कर दिए जो भी हमें पुश करने थे, एंड देन हमने वो एरे प्रिंट करा दी। तो क्या होगा हमारा, ये हमारी एरे कैसे प्रिंट हो जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5। 0 पे हमारा क्या है, ये वही इंडेक्स है, देखो 0 1 2 3 एंड 4। 0 पे हमारा 1 है, ऐसे 2 3 और 4, ये हमारे ऐसे इंडेक्स करके प्रिंट हो गई। ठीक है, अब आ गया रिमूव लास्ट एलिमेंट। अब अगर हमें लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है, पॉप करेंगे। ठीक है, एरे पॉप, ठीक है, यहाँ पे ना ऐसे एरे पॉप एंड हमने उसमें एरे पास कर दी तो अपने आप वो लास्ट एलिमेंट रिमूव कर लेगा, हमें एलिमेंट तो देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हमारा क्या आया, चेक एलिमेंट। अगर हमें चेक करना है तो इन एरे, ये क्या है, इन एरे करके हमारा फंक्शन, अगर नहीं दिख रहा मैं जूम कर देती हूँ, इन एरे। ठीक है, और क्या है हमारा, काउंट एलिमेंट करने हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं ऐसे काउंट, ये काउंट नाम का हमारा एक फंक्शन है, हम उसमें एरे को पास कर सकते हैं, वो हमें बता देगा कि हाँ जी 4 है, और ये कैसे रिजल्ट रिटर्न करेगा, फाउंड। अब हम थोड़ा इसको लूप्स वगैरह के साथ भी देखते हैं फटाफट। ये तो फंक्शंस है, देखो कॉमन फंक्शन क्या है, काउंट हो गया, सॉर्ट हो गया, आर सॉर्ट हो गया कि रिवर्स सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, एरे पुश, एरे पॉप, इन एरे। ठीक है, ये अगर कुछ प्रोग्राम लिखने को आ जाता है तो आई होप लिख ही लोगे। तो ये देखो लूप इन एसोसिएटिव एरे, क्या कर रखा है, एसोसिएटिव एरे में लूप लगा रखा है की वैल्यू पेयर वाले में, फॉर ईच स्टूडेंट, हम फॉर ईच लगाएंगे ना ट्रेवर्स करने के लिए, तो स्टूडेंट हमारी एरे का नाम है, एज की उसको मैप करना है वैल्यू के साथ, एक को की और वैल्यू ऐसे कर दो प्रिंट, तो नेम जिया एज 20 ऐसे करके आ गया। ठीक है, PHP हमने यहाँ पे लिखा, सो कलर्स एरे रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, फॉर ईच कलर्स एज कलर, एंड देन हमने कलर प्रिंट करा लिया, रेड ग्रीन ब्लू प्रिंट हो गए। ठीक है, इंडेक्स एरे का था ये नॉर्मल। अब हमारा क्या है, देखो फंक्शन, PHP फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम लोग किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टास्क के लिए लिखते हैं और जो रीयूजेबल होता है ना। सो फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, इट हेल्प्स इन रीयूजेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी एंड बेटर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन, सबसे पहले हमारा क्या आ गया, यूज़र डिफाइंड फंक्शन आ गया कि एक फंक्शन बनाया हमने ग्रीट, एंड उसमें वो क्या कर रहा है, सिंपली हेलो वेलकम टू PHP फंक्शन, सिर्फ ये प्रिंट कर रहा है वो। ठीक है, ये हमारा वही सिंटेक्स याद रखना, बीच में फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, और बीच में जो भी हमारा बॉडी ऑफ द फंक्शन है, और फंक्शन कॉल भी नॉर्मल ही होती है। ठीक है, कुछ इसमें अलग नहीं है ना। आई होप यार इसका सिंटेक्स तो बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, तो शायद ही किसी को डाउट होगा। स्टिल कुछ भी डाउट हो यू कैन कमेंट डाउन। अब हमारा आ गया कि फंक्शन विद पैरामीटर्स, तो विद पैरामीटर्स कैसे होगा ये, मैंने एक ऐड फंक्शन बनाया। ठीक है ना, उसमें हम लोग सम स्टोर कर रहे हैं, एक वेरिएबल बनाया सम, और उसमें हम लोग उसे सम को प्रिंट करा रहे हैं, ए और बी, या तो हम सीधा भी रिटर्न करा सकते हैं ना कि ए और बी का सम जो है वो कर दो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में बनता है सेम वे पास कर दिया हमने, बस ये कि डॉलर का साइन लगेगा हर जगह इसका, जहाँ पे भी इसका जिक्र होगा वहाँ पे इसका डॉलर का साइन आ रहा होगा साथ में। ठीक है, देख रहे हो ना। अब आ गया कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, अब रिटर्न वैल्यू के साथ, अब तक तो हम बस प्रिंट करा रहे थे उसके थ्रू, अब देखो रिटर्न, रिटर्न कीवर्ड यूज़ हो रहा है, सिंपल है यार, सेम सेम एग्जैक्टली वैसा है ना, तो किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो अब वही चीज़ की स्क्वायर भी हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। सो अब इसमें क्या है हमारा फंक्शन ग्रीट यूज़र, नेम इज इक्वल्स टू गेस्ट, और हेलो नेम। हमने देखो यहाँ पे इसी में ही मतलब फंक्शन मतलब वो करते वक्त की, अगर ये तो है देखो क्या क्या ग्रीट यूज़र दे दिया जिया, तो जिया दिया तो हेलो जिया होगा, अगर कुछ भी दिया ही नहीं तो हम उसे गेस्ट की तरह वो कर देंगे। मतलब डिफ़ॉल्ट क्या है कि अगर दिए तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, मैं वही प्रिंट करूँगा, लेकिन अगर नहीं दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, तो ब्लैंक नहीं होना या फिर एरर नहीं देनी, हमें ये प्रिंट कर देना है, सिंपल बात। ठीक है ना, अभी क्या है वही चीज़ उसको समराइज कर रखे कि फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर कॉलिंग, उसको बुलाने से पहले उसे डिफाइन कर देना है हमें, और फंक्शन नेम आर केस इनसेंसिटिव, यहाँ पे भी केस इनसेंसिटिव है, तो आप ऐसे ग्रीट यूज़र करके भी बुलाओगे ना अगर ग्रीट यूज़र, तो भी वही सेम फंक्शन को कॉल करेगा। यूज़ रिटर्न टू सेंड वैल्यू बैक टू द कॉलर, एंड फंक्शन कैन कॉल अनदर फंक्शन रिकर्जन। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, फंक्शन विद रिटर्न एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रखा उसका, ये हमारा PHP। ठीक है, मैं बार बार ना इसको ऐसे करूँ ताकि याद रहे आपको, ऐसे क्वेश्चन मार्क PHP, क्योंकि अगर कोड लिखने आएगा ना तो ऐसा नहीं होगा यार कि मतलब कुछ भी दे सकते हैं वो कोड लिखने को, कि काउंट कर दो एक एरे में एलिमेंट्स कितने हैं तो आप फंक्शन लगा दोगे, या फिर उन्होंने बोला कि मैनुअली काउंट करके बताओ तो लूप चला के आप वो कर सकते हो ना, तो मतलब वही चीज़ कि आप खुद से लिख पाओ, इसलिए मैं बार बार सिंटेक्स थोड़ा फोकस कर रही हूँ। ठीक है, फंक्शन इज इवन
तो हमने फंक्शन बना दिया इफ़। इसका सिंटेक्स तो बहुत ईजी है, तो हो जाएगा आई गेस, अगर कोड वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि राइट अ PHP प्रोग्राम। सो इफ़ इज़ इवन, तो इवन नंबर प्रिंट कर दो, नहीं तो ऑड नंबर प्रिंट कर दो, सिंपल है ना। अब हमारा था रिकर्सिव फंक्शन, इसमें फैक्टोरियल का हमने बना रखा है। रिकर्जन क्या होता है? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। तो वही चीज़, एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाया है जिसमें एक ही वेरिएबल हमने दिया n नाम का। तो अगर तो n 0 या 1 है तो आप 1 रिटर्न कर दो, क्योंकि 0 और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? हमारा 1 होता है, राइट। वरना क्या करो, उसी वैल्यू को, जो पहले वाली वैल्यू आई थी ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 4 का फैक्टोरियल, उसमें अगर हम 5 ऐड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ हमने इसको बताई कि भाई ऐसा करना। तो बोलेगा 4 का मतलब रिकर्जन पे नहीं जा रहे में, चलो जो भी है, तो अब हमारा ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, कोड रीयूजेबिलिटी, बेटर हमारा रीडेबिलिटी रहती है ना, कि कोड बहुत ऐसे बड़ा बल्कि सा अजीब सा लगेगा, दिखने में भी एकदम सुंदर सुंदर लगेगा कि हाँ एक प्रॉपर डिफाइंड, अच्छा कि ऐड यहाँ हो रहा है, सब्ट्रैक्ट यहाँ हो रहा है प्रॉपर, है ना। तो वही चीज़ अब यहाँ पे हमारा क्या है कि ईजी मेंटेनेंस है, मेंटेन करना भी ईजी है। और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की एकदम मॉड्यूल वाइज हमने वो कर दिया। एंड रिड्यूसेस कोड लेंथ, वो तो कर ही देते क्योंकि रिपीटेटिव हम फंक्शन लिख रहे, और जो भी हमने फंक्शन के अंदर एनकैप्सुलेट कर दिया उसको। तो सिंटेक्स अगर आप नॉर्मल देखो तो फंक्शन, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड मतलब उसकी बॉडी ऑफ द फंक्शन, रिटर्न वैल्यू, ये ऑप्शनल रहती है, ठीक है। और फिर फंक्शन नेम देख रहे हो यहाँ पे ना, जैसे हम लोग अगर जावा में बनाते हैं तो हम लोग पब्लिक इंट ऐसे करके, वॉइड हम लोग कोई उसका रिटर्न, वो रिटर्न टाइप भी देते हैं। यहाँ पर एज सच नहीं दे रहे हम लोग, फंक्शन नेम और उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर दी, ठीक है। अब क्या आया? PHP ब्राउजर कंट्रोल एंड डिटेक्शन। तो ब्राउजर डिटेक्शन क्या है? PHP प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड वेरिएबल टू डिटेक्ट द ब्राउजर, OS और डिवाइस। PHP क्या करती है? उसके पास प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं ब्राउजर को, OS को और डिवाइस को। मतलब ब्राउज़र डिटेक्शन मतलब यही चीज़ कि डिटेक्ट करना कि यूज़र जो है वो कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, कौन सा OS यूज़ कर रहा है, कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहा है, लाइक क्रोम यूज़ कर रहा है या फिर एज यूज़ कर रहा है या ब्रेव यूज़ कर रहा है ना। सो ये जो हमारा वर्ड है, इससे हमें क्या मिलती है? दिस वेरिएबल कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र ब्राउज़र, ठीक है। तो ये वर्ड जो है हमारा यूज़र ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, कंटेन करता है, मतलब वही। तो सिंटेक्स का क्या है? $_ सर्वर, ठीक है, एंड उसके दिन एक सेकेंड HTTP यूज़र एजेंट। अरे क्या हो रहा है, ठीक है। अब फिर आ गया हमारा गेट ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक यूज़र एजेंट, उसमें इसको ये कर दिया एंड हमने उसे एको यूज़र एजेंट और उसे प्रिंट करा दिया। तो ये प्रिंट क्या करेगा? यूज़र का जो भी ब्राउज़र की इन्फो है यहाँ पे वो शो कर देगा। आउटपुट एग्जांपल यूज़र एजेंट मोज़रेला, ये मोज़रेला 5.0 ऐसे करके इसकी विंडोज़ ये है, एप्पल वेबकिट ऐसे करके प्रॉपर प्रिंट कर देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिटेक्ट ब्राउज़र टाइप, कि हमें ब्राउज़र का टाइप जानना है। तो हमने क्या किया कि हमने ऐसे बोल दिया कि अच्छा हाँ, तो इस कीवर्ड से जो है, इस वर्ड से वो लेके आ जा, तो कि क्या है बस पता करा दे। फिर हमने क्या कर दिया, इफ एल्स लगा दिए कि अगर तो वो ब्राउज़र जो है, एक सेकेंड मैंने थोड़ा, हाँ, तो जो str पोस्ट है, ये क्या है? हमारा एक फंक्शन है स्ट्रिंग का, हम अभी आगे देखेंगे इसको। तो ये बोल रहे हैं कि अगर उसमें ये वर्ड कंटेन करता है, मतलब नॉट इक्वल टू फॉल्स यानी कि ट्रू है, तो तुम क्या कर दो? गूगल क्रोम रिटर्न कर दो। ऐसे ही हमने इफ एल्स लगा दिया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर कर दो रिटर्न, ये एच कर दो, ठीक है, ऐसे करके। वैसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर सकते हैं। अगर तो उसमें विंडोज़ NT आ रहा है, मैक OS आ रहा है, लिनक्स आ रहा है, तो वही उनके स्पेसिफिक रिटर्न कर दो, आईफोन, आईपैड, ठीक है। अब क्या है हमारा, हाँ एक सेकेंड, डिटेक्ट डिवाइस टाइप। हम ऐसे डिवाइस टाइप भी कर सकते हैं, समझ लो सिर्फ यही कीवर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ऐसे कीवर्ड कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ यही हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं। देन हमने क्या किया, अगर मैचेस मोबाइल एंड्रॉयड तो रिटर्न क्या कर दो? डिवाइस। तो डिवाइस क्या हमारा मोबाइल या टैबलेट, या फिर अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप। ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि हम चेक कर सकते हैं इफ़ ब्राउज़र सपोर्ट कुकीज़, उस कुकीज़ सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। सो वही PHP के टैग्स, ठीक है। देन उसके बाद इफ़ इस सेट कुकी, तो एको कर दो कुकीज़ आर इनेबल्ड, अगर सेट कर रखी कुकीज़, वरना नहीं सेट की तो कुकीज़ आर डिसेबल्ड, ठीक है। देन आ गया हमारा, हाँ, ब्राउज़र कंट्रोल। अभी तक तो हमने क्या किया, ब्राउज़र को डिटेक्ट किया कि यार कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है ना। अब हमारा आ गया कि ब्राउज़र डिटेक्ट करना। तो अब देखो, ब्राउज़र PHP कैन कंट्रोल द ब्राउज़र बाय सेंडिंग HTTP हेडर्स। कैसे कंट्रोल कर सकता है? HTTP हेडर्स भेज के। कंट्रोल करना बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, PHP के थ्रू ब्राउज़र को कमांड दे रहे हैं,
कुछ कि मतलब उसे उस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं. सो हेडर फंक्शंस मस्ट बी कॉल बिफोर एनी आउटपुट इज सेंड टू द ब्राउज़र. तो हेडर फंक्शंस को हमें कॉल करना पड़ता है बिफोर कि हम कोई आउटपुट ब्राउज़र को भेजें. सो अब हम क्या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो रीडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम रिफ़्रेश कर सकते हैं या उस पेज को रीलोड कर सकते हैं, या फिर हम बैक टू प्रीवियस पेज, या फिर कोई फोर्स फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या कोई कंटेंट टाइप सेट कर सकते हैं, या कैशिंग हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, ये सभी हम देखेंगे अभी. तो ये हमारी PHP स्क्रिप्ट, ये ब्राउज़र, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, हेडर. ब्राउज़र याद है ना क्या था, क्लाइंट था, भूल मत जाना. ठीक है, तो अब ये क्या है, हेडर. हेडर क्या है, बेसिकली एक PHP का फंक्शन जो कि ब्राउज़र को हमारे इंस्ट्रक्शंस भेजेगा. ठीक है, मतलब यही हमारे इंस्ट्रक्शंस है, इसी में वो जा रहे हैं. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो अगर मैं लॉगिन कर रही हूँ, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, तो मुझे ऑटोमेटिकली नए पेज पे डायरेक्ट कर देते हैं, है ना, नेक्स्ट पेज. तो वो क्या था, वो क्या किया, ब्राउज़र ने कंट्रोल कर ली ये चीज़. तो अब क्या है 2.1 में कि रीडायरेक्ट टू अनदर पेज, दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना. तो ये PHP के टैग्स, ठीक है. हेडर, लोकेशन, वेलकम PHP, एग्जिट, मतलब सेंड यूज़र टू अनदर पेज, हमने इसको यहाँ पे भेज दिया दूसरे पेज पे, लोकेशन डाल दी इसमें. देन आ गया वही PHP, उसके बाद हमारा हेडर, लोकेशन, क्या किया हमने, ये वेरिएबल डाल दिया इसमें. ठीक है, तो टेक्स द यूज़र बैक टू द प्रीवियस पेज और एग्जिट कर दिया. डॉलर सर्वर, ठीक है, फिर हमारा HTTP और रेफरर. अभी मैंने जानकर ऐसे लिखा क्योंकि इसमें आज सच वो नहीं है ना, मतलब यहाँ तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ. तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, हाँ, रिफ्रेश और रीलोड करने के लिए रिफ्रेश. तो पेज विल रीलोड आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के बाद हमने इसमें टाइम भी दे दिया. ठीक है, सो सेट कंटेंट टाइप. अभी देखो हेडर हम डालते कंटेंट टाइप HTML या टेक्स्ट, और कैर सेट डाल दे UTF-8. ठीक है, तो अब एको हेलो वर्ल्ड, तो क्या होगा, टेल ब्राउजर द टाइप ऑफ कंटेंट, किस टाइप का कंटेंट है ये हमने से बता दिया. ठीक है, अब हमारा आ गया फोर्स फाइल डाउनलोड, और दूसरा है प्रिवेंट कैशिंग. तो फोर्स फाइल डाउनलोड में क्या है, PHP की टैग. ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया, फाइल हमने यहाँ पे स्टोर कर ली इस वेरिएबल में, sample.pdf. देन हेडर, कंटेंट टाइप क्या है, एप्लीकेशन या PDF है. ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, हेडर, कंटेंट, डिस्पोजिशन, अटैचमेंट, एंड फाइल नेम इज इक्वल्स टू फाइल. सो रीड फाइल, सो क्या करेगा ब्राउजर, फोर्सेस ब्राउजर टू डाउनलोड द फाइल. एक बार मैं कोड समझा देती हूँ. सबसे पहले तो हमने वही कि यहाँ पे सैम्पल PDF एक वेरिएबल में स्टोर किया. दूसरा हमने क्या किया कि उसको बता दिया कि भाई कंटेंट किस टाइप का है, एप्लीकेशन या PDF है. अब देन क्या किया, ये कंटेंट डिपोजिशन, ये हमारा क्या है, इसने क्या किया, ब्राउज़र को बोला कि कंटेंट डिपोजिशन इसको अटैचमेंट की तरह ट्रीट करो, मतलब डाउनलोड करो. ठीक है, और यहाँ पे हमारा फाइल नेम डाल दिया, फाइल जो इधर स्टोर है तो ये यहाँ पे आ गई. ठीक है, मतलब इस फाइल को एज एन अटैचमेंट डाउनलोड करो. और ये रीड फाइल क्या करता है, फाइल का डेटा हमारा यूज़र को भेज देता है. और एग्ज़िट तो पता है कि वो स्टॉप कर देगा, एग्ज़िट कर जाएगा इधर से. तो जैसे मान लो कि आप जो है किसी वेबसाइट से नोट्स डाउनलोड कर रहे हो, तो हमने क्लिक किया एंड उसके बाद डायरेक्ट डाउनलोड हो गए. तो बैक एंड में यही कोड चल रहा है कि हाँ उसने ऐसे करके डाला, तो हमारा ये हो गया. बाद है हमारा प्रिवेंट कैशिंग, यहाँ पे वही. सो हेडर, कैश कंट्रोल, नो कैश, नो स्टोर, मल्टी कह रही हूँ, मस्ट रीवैलिडेट. सो कैश हमारा क्या होता है, वही कि पुराना डेटा उसने स्टोर कर लिया ताकि हम लोग क्विक एक्सेस कर पाए, है ना, कैश मेमोरी याद ही होगा. तो अब होता क्या है, देखो अगर तो कैश स्टोर कर रखा तो हो सकता है हमें पुराना पेज दिखे, अपडेटेड डेटा ना दिखे, है ना. तो उसका क्या है कि हम लोग कैशिंग प्रिवेंट करेगी, मतलब डिसेबल करते हैं उसको एक तरह से. तो इसने क्या बोला, ना कैश वो करो, नो कैश, नो स्टोर, और मस्ट रीवैलिडेट, कि सेव मत कर भाई, उसको यही बता दिया हमने. फिर आ गया हमारा हेडर, प्रैग्मा, नो कैशे. ठीक है, इसमें क्या है हमारा, वही दोबारा से मुझे कि पुराने ब्राउजर्स के लिए यूज़ होता है कमेंट, तो हमने वही डाल दिया. अब आ गया हेडर एक्सपायर 0, मतलब जो भी डेटा अगर है भी तो उसको तुरंत एक्सपायर कर दो. सो प्रिवेंट पेज फ्रॉम बीइंग कैश्ड. देन आ गया हमारा कुकीज़ का. कुकीज़ कैसे काम करते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग कुकीज़ सेट कर सकते हैं कि यूज़र GR टाइम ये कुकीज़ सेट. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो PHP की स्क्रिप्ट है, उसमें हमने सेट कुकी मेथड से कुकी सेट कर दी. ठीक है, ब्राउज़र, ये क्लाइंट, ठीक है, उसने क्या कर दिया, स्टोर कर ली यहाँ पर. फिर क्या किया, अगली रिक्वेस्ट जब मैं दोबारा अमेज़ॉन पर लॉगिन करूँगी तब वो उसके पास मेरा वो रहेगा, प्रेफरेंस का जो भी डेटा था वो चीज़ रहेगी, और आउटपुट में आएगा कुकीज़ सेट. ठीक है, अब ये है हमारे सर्वर वेरिएबल के कॉमन सर्वर वेरिएबल फॉर डिटेक्शन के लिए.
ये इन्फॉर्मेशन देता है ब्राउज़र और यूज़र ओएस के बारे में। ये प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑफ द ब्राउज़र, एक्सेप्ट लैंग्वेज, ठीक है। यूज़र एजेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, HTTP एक्सेप्ट की कौन सा कंटेंट जो है वो ब्राउज़र एक्सेप्ट करता है। IP एड्रेस के लिए ये है रिमोट एड्रेस, HTTP रेफरर, ये तो URL ऑफ प्रीवियस पेज, हमने भी देखा भी था ना जब वो रीडायरेक्ट कर रहा था बैक टू प्रीवियस पेज, तो वही चीज़। अब हमारा क्या है, देखो स्ट्रिंग्स आ गए हमारे। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, देखो स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो इन PHP स्ट्रिंग कैन बी एनक्लोज इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, ठीक है, और हेयरडॉक और नाउडॉक सिंटेक्स। सो PHP में हमारे लिखने के ये स्टाइल्स होता है कि तो हम सिंगल कोट में लिख सकते हैं, डबल कोट में, ये तो दूसरी लैंग्वेज में भी था। यहाँ पे हम हेयरडॉक या नाउडॉक भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, देखो बेसिकली ये एक वे है जिससे हम मल्टी स्ट्रिंग मतलब मल्टी स्ट्रिंग लिखने के लिए ईजी वे है एक, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे इसने ऐसे 3 हमने बना दिए, मान लो मैंने इसका नाम रख दिया TXT, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया TXT एंड, ठीक है। बीच में मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग अपनी लिख सकती हूँ, जैसे हम लोग पाइथन में ट्रिपल कोट चूज़ करते हैं, सेम वे। और हमारा नाउ डॉक में क्या रहता है, हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है, बस यही चीज़। बाकी नीचे वाला टेक्स्ट सेम रहता है नॉर्मल, या फिर जो भी हमने यूज़ किया EOD वगैरह। तो देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया डबल कोट में, सिंगल कोट में, एंड हेयर इज़ द हेयर डॉक सिंटेक्स, इट कैन स्पैन मल्टीपल लाइंस, हो गया। कॉमन स्ट्रिंग फंक्शन हमारे क्या होते हैं, देखो, और ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, जैसे 2 चीज़ें हमने डाली और उसके बाद हम उसे ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट लार्ड ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कॉमन स्ट्रिंग फंक्शंस, तो strl लेन, ये क्या करेगा, उसकी लेंथ बता देगा, है ना। टू अपर क्या कर देगा, अपर केस, और ये लोअर केस कर देगा। UC STR क्या करेगा हमारा, मतलब इसमें हम स्ट्रिंग ही पास करें सब में, कैपिटलाइज कर देगा। LC लोअर केस में ला देगा, UC अपर केस वही। ट्रिम हमारा रिमूव कर देता वाइट स्पेस को, ठीक है। STR POS जब भी हमने देखा था, पोजिशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस, एंड रिप्लेस करने का, सारी अकरेंस को रिप्लेस कर देगा कि पुराने को न्यू से रिप्लेस कर दो, किस में, स्ट्रिंग में। सब स्ट्रिंग वो पार्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया, जहाँ तक हमने एंड किया है। या फिर अगर हम लेंथ भेज रहे हैं तो STR स्टार्ट और लेंथ, ठीक है। STR रेव रिवर्स कर देगा नॉर्मली। एक्सप्लोड की स्प्लिट कर देता है स्ट्रिंग को एरे में, जैसे कि हेलो जिया मैंने प्रिंट किया, यहाँ पे है ना, देखो ऐसे एरे में ABC इसमें बांट दिया इसको। अभी क्या, इम्प्लोड की ज्वाइन कर दिया, इसी का उल्टा एक्सप्लोड और इम्पोर्ट। एक्सप्लोड मतलब से फट गया, ऐसे याद रखना है ना, इम्प्लोड मतलब कि दोबारा इकट्ठा हो गया, तो बस वही कि इसको पूरा स्ट्रिंग बना देगा ABC ऐसे करके, ठीक है। अब हमारे और भी स्ट्रिंग के एग्जाम्पल्स, तो एक सेकेंड, हाँ, यही सारे फंक्शंस हमने यूज़ किए हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। इनमें से किसी में भी डाउट हो कमेंट कर देना। और ये डबल कोट्स वर्सेस सिंगल कोट का बता रखा है। स्ट्रिंग्स इन सिंगल कोट डू नॉट पार्स वेरिएबल, अगर मैंने वेरिएबल डाला तो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, उसको GR रिप्लेस नहीं करेगा, जबकि डबल कोट्स में वेरिएबल पार्स हो जाते हैं। सो यूज डॉट टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स, तो वही बता रखा कि डॉट हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम कॉन्कैटिनेट कर पाए स्ट्रिंग को। यहाँ पे देखो किया भी था ना, फर्स्ट डॉट लास्ट कर दिया, देन हमारा क्या आ गया, जैसे हम S1 और S2 को करेंगे अगर, तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। अब PHP फॉर्म प्रोसेसिंग आ गया, कि फॉर्म्स किस लिए होते हैं हमारे, हम डेटा कलेक्ट करते हैं। HTML फॉर्म्स आप लोगों ने बनाई होंगे आई गेस। सो द डेटा इज सेंट टू द सर्वर यूजिंग गेट और पोस्ट मेथड। तो डेटा हमारा क्या है, सर्वर को जाता है गेट और पोस्ट मेथड यूज़ करके। PHP इज़ यूज टू कलेक्ट, वैलिडेट एंड प्रोसेस फॉर्म इन द प्रोसेस द फॉर्म डेटा। हमें पता है PHP सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, उसको वैलिडेट वगैरह कर रही है पीछे से, है ना। तो यूज़र ब्राउज़र फिल फॉर्म, ठीक है। अब इसने इसको सर्वर को किया, अब आगे इसने प्रोसेस किया डेटा, आगे फिर रिस्पॉन्स टू द ब्राउज़र एंड शो रिजल्ट, ये रिजल्ट हमारा शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया था फॉर्म। तो अब ये क्या हो गया, HTML फॉर्म.html करके हमने एक बनाया, इसमें हमने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हमने ऊपर हेडिंग डाल दी, ठीक है। देन हमने क्या किया, एक सेकेंड, उसके बाद हमने क्या किया कि नेम लिया, एक तो ईमेल, एज, जेंडर, ऐसे करके सारे इनपुट ले लिए, और कोर्स भी इनपुट ले लिया, ठीक है ना, कि इनमें से आपका कौन सा कोर्स है। ये हमने क्या किया, ऑप्शन वैल्यू दे दी इसको सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा फॉर्म कैसे बनेगा, नेम, ईमेल, एज, जेंडर, है ना, कि मेल फीमेल, एंड कोर्स तरह के एक ड्रॉप डाउन टाइप आ जाएगा जिसमें हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, एक सबमिट से वो हो जाएगा, हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, एंड रीसेट से हमारा क्या हो जाएगा, दोबारा से एकदम जीरो से आ जाएगा, सब कुछ ब्लैंक। तो अब हमारा देखो क्या है, फॉर्म के एट्रीब्यूट, एक तो एक्शन स्पेसिफाइज द PHP, अच्छा पहले PHP का देखते हैं एक बारी। तो PHP की फॉर्म प्रोसेसिंग देखते हैं, एक सेकेंड।
तो हमने PHP का कोड लिखा, ठीक है ना, नॉर्मल वही। चेक के फॉर्म है सबमिटेड, मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारा पोस्ट क्या है, रिक्वेस्ट मेथड अगर पोस्ट है तभी ये हमारा चलेगा। एक सेकेंड, ठीक है। फिर कलेक्टिंग डेटा की हमने ये वेरिएबल्स बना लिए, नेम बना लिया, ईमेल बना लिए, एज, जेंडर, कोर्स वगैरह, ठीक है, पोस्ट मेथड के थ्रू। अब इसके बाद क्या हुआ, बेसिक वैलिडेशन। यहीं पे हमने क्या किया, वैलिडेट किया, एक हमने एरे बना ली, ठीक है, एरर्स नाम की एक एरे बना ली, खाली एरे अभी एक सेकेंड, एरर बना ली, सॉरी एरे बना ली एरर्स नाम की, ठीक है। तो अगर ये क्या है, कह रहा है कि अगर एम्प्टी है नेम तो एरर दे दो कि नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर फिल्टर अंडरस्कोर वार करके लगा हुआ है हमारा, मतलब कि चेक कर रहा है कि जो हमारी ईमेल है ये वैलिड ईमेल वैलिडेशन के लिए, मतलब बेसिकली एक सेकेंड पॉइंटर, देन हमारा थर्ड वाला क्या चेक कर रहा है कि इफ़ एज इज़ 1 या फिर मतलब 1 to 100 है तो सॉरी इससे 1 और 100 से बाहर जा रही है इस रेंज से, मतलब 1 से छोटी है और 100 से बड़ी है, तब हम क्या करेंगे, एज मस्ट बी बिटवीन 1 and 100। हमारा आएगा इफ़ काउंट एरर्स, ठीक है। अगर वो एरर जो है 0 से बड़ी है तो एको कर दो, एक तो राइट करके डाल देना प्लीज़ फिक्स द फॉलोइंग एरर्स, ठीक है। और UN स्टाइल रेड है, मतलब हमने उसको पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिए कि क्या क्या करना है तुम्हें, कि अगर एरर आ रही हो हमारी, नहीं तो क्या करना हमारा, इफ़ नो एरर डिस्प्ले डेटा, तो हमारा ये बता रहा है कि ये सब प्रिंट कर देना हमारा जो भी है, ठीक है। और फिर हमारा जो फर्स्ट वाला एल्स लगवाया था ना, कि हमने जो पोस्ट मेथड के थ्रू है कि नहीं, अगर नहीं है तो तुम ये प्रिंट करा दो कि इनवैलिड रिक्वेस्ट है। सही होप समझ में आई क्या होगा। गेट वर्सेस पोस्ट ये भी देखते हैं अभी, इसको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। अब हमारा देखो कैसा आया, अगर तो मतलब ये डेटा हमने सबमिट किया था इसको, ठीक है, ये क्या है ऑन आउटपुट सक्सेस में, अगर हमारा बिल्कुल सब कुछ सक्सेसफुली प्रिंट हो गया तो ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। अगर एरर आ गई तो प्लीज़ ये फिक्स द फॉलोइंग एरर्स, ठीक है। सो अब हमें पढ़ना है कि गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ फॉर्म प्रोसेसिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक टेक्निक होती है बेसिकली, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यूज़र से डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम एन HTML फॉर्म एंड सेंड इट टू द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यानी कि PHP, ताकि वो उसे प्रोसेस कर पाए। अब फॉर्म का जो डेटा है ना, HTML फॉर्म कैन सेंड डेटा यूजिंग 2 मेथड, 2 मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक गेट और एक पोस्ट, 2 मेथड है। अब इन दोनों के क्या मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, लिमिटेशंस वगैरह वो सब हम देखेंगे। तो इन दोनों का कंपेरिजन है, देखो सबसे पहले तो डेटा कहाँ भेजते हैं हम लोग, इसमें जो डेटा है ना URL में जाता है, ये हमने जावा में भी देखा था याद है, और इसमें रिक्वेस्ट बॉडी में जाता है, ये सिक्योर होता है, ये इनसिक्योर होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ इसका, तो ये रहा प्रोसेस डॉट पी, यहाँ पे नेम ऐसे DIH20 से चला गया, ठीक है, जबकि इसमें पूरा रिक्वेस्ट बॉडी में गया है। ये URL में विजिबल है ना, विजिबल, ये URL में विजिबल नहीं है। इसकी लिमिट होती है कि यार इतने कैरेक्टर्स आप भेज सकते हो, अब URL में तो आप लिमिटेड भेज पाओगे ना, नो स्ट्रिक्ट लिमिट, लेस सिक्योर, मोर सिक्योर, कैन बी बुक मार्क्ड, ये बुक मार्क नहीं हो सकता, कैन बी कैश्ड, ये कैश नहीं हो सकता, रिट्रीविंग, इसका यूज़ केस क्या है, काम क्या आता है, ये रिट्रीव करने में डेटा, सर्च, फिल्टर और पेजिनेशन में काम आता है। और ये हमारा डेटा सबमिट करने में, लॉगिन करने में, रजिस्टर, मतलब इसमें हम सेंसिटिव डेटा भेजते हैं। मैं पासवर्ड ऐसे भेजूँ कि जिया ये एंड पासवर्ड, ये तो बेकार रहेगा ना, कोई भी मेरे उससे लॉगिन कर सकता है। तो सिक्योरिटी की जब भी बात होती है हम पोस्ट मेथड वो करते हैं, ठीक है। सो प्रोसेस डॉट PHP कंप्लीट एग्जाम्पल हैंडलिंग गेट एंड पोस्ट बोथ। तो यहाँ पे ये वही हमारा PHP, ठीक है। तो क्या है कि हमें बोल रखा अगर गेट है तो ये वाली चीज़ हमें करनी है, वरना पोस्ट है तो हमें ये करना है, ठीक है। यहीं तक है ना इसका, ये यहाँ तक, एक सेकेंड, अगर गेट है तो हमें ये वाला पार्ट हमें यहाँ तक करना है, ठीक है। तो गेट में देखो क्या करना है, सबसे पहले कि गेट का डेटा हैंडल करना है, नेम, ईमेल और एज हमने इसे गेट मेथड से ले ली क्योंकि इसमें कुछ सेंसिटिव है भी नहीं, ठीक है। डेटा रिट्रीव यूजिंग गेट, तो गेट वाला डेटा हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब पोस्ट वाला क्या आएगा, एल्स इफ, अगर तुम मेथड पोस्ट है तो तुम क्या करो, इसी डेटा को हमने क्या किया, हमने पोस्ट उससे ले लिया, सो एको डेटा रिसीव थ्रू पोस्ट, ठीक है। अब देखो ये हम इसे यूज़ कैसे कर रहे हैं, हम इसे ऐसे करके गेट और इसे यूज़ कर रहे हैं एज पोस्ट, इस चीज़ का ध्यान रखना बस। और बाकी एल्स एको H3 नो डेटा रिसीव, अगर इन दोनों में से कोई केस नहीं पास हो रहा है तो तुम कर दो कि डेटा नॉट रिसीव्ड, और इन तीनों को प्रिंट कर दो ऐसे करके लास्ट में। तो अब देखो यूज़ केस क्या है इनका, व्हेन टू यूज़, गेट कब यूज़ करना है, पोस्ट कब यूज़ करना है, जब डेटा नॉन सेंसिटिव हो, कि यू वांट द URL टू बी शेयरेबल और बुक मार्केबल, अगर मैं अपने अकाउंट का वो शेयर कर रही हूँ या मतलब कुछ ऐसा कि मैं चाहती हूँ या मतलब आई एम ओके विद इट, तो ये फेचिंग डेटा फ्रॉम सर्वर, सर्च, फिल्टर और सॉर्टिंग वगैरह काम आता है कि
सेंसिटिव, पासवर्ड, पर्सनल इन्फो, और हम क्या करें, सबमिट, बहुत सारा डेटा हम यूज़ कर रहे हैं। क्रिएट और अपडेटिंग रिकॉर्ड, कि अगर हम कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं और फाइल अपलोड कर रहे हैं, उन सब के लिए काम आता है, ठीक है। अब ये है कि HTML फॉर्म का एग्जांपल ये मैं ऑलरेडी देख चुकी है, तो मैं नहीं समझा रही दोबारा। गेट मेथड का बता रखा कैसे ये काम करता है। देखो इसका ये है, इसने गेट की रिक्वेस्ट और वो इसने रिस्पॉन्स कर दिया। सेम भैया, क्लाइंट और सर्वर, उसने रिक्वेस्ट बस गेट मेथड से भेजी, यहाँ पे पोस्ट मेथड से भेजी है, सेम ही चीज़ है। बस ये देखो, ये हम लोग इसका ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, यूज़ गेट टू रिट्रीव डेटा, ठीक है, और पोस्ट टू सबमिट सेंसिटिव और लार्ज डेटा, वही चीज़ जो समझा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। गेट डेटा अपीयर्स इन URL और पोस्ट का डेटा डज नॉट, वही डिफरेंस है इन दोनों के, ठीक है। हम चेक कर सकते हैं इस मेथड से, सर्वर डॉट रिक्वेस्ट मेथड, सर्वर, और ये रिक्वेस्ट मेथड से, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है, तो हम आगे चलते हैं। PHP फाइल हैंडलिंग, बस एक और पेज है इसके बाद, लास्ट स्लाइड रहेगी वो हमारी। सो फाइल हैंडलिंग क्या होता है, ये हमने जावा में भी पढ़ा था, जो हमारी 4th सेम वाली जावा थी, और भी C में भी पढ़ा हुआ शायद, DBMS में भी है ना। तो मतलब फाइल हैंडलिंग हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो फाइल हैंडलिंग क्या करती है, हमें अलाउ करती है PHP स्क्रिप्ट को टू क्रिएट, ओपन, रीड, और वही की मतलब फाइल ऑपरेशन हम लोग कर पाएँ बेसिकली, ठीक है। PHP प्रोवाइड्स इनबिल्ट फंक्शंस टू वर्क विद फाइल एंड डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज क्या होता है, हमारे फोल्डर होते हैं, कलेक्शन ऑफ फाइल, बेसिकली क्या होता है, पहले तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और रिलेटेड कंटेंट जो भी, और हमारा डायरेक्टरीज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, फोल्डर्स जो होता है। तो ये क्या कह रहा है, देखो PHP स्क्रिप्ट और ये फाइल है, हम इसमें रीड, राइट या कुछ भी करके देन हम इसे वो मतलब कुछ भी फाइल ऑपरेशन लगा सकते हैं बेसिकली। सो PHP प्रोवाइड्स इनबिल्ट फंक्शन टू वर्क विथ, मतलब इसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारे पाइथन में भी होते हैं, जावा में भी होते हैं, है ना। तो हम यही देखेंगे, ओपन एंड क्लोजिंग अ फाइल। सबसे पहले ओपन और क्लोज का देखते हैं। तो ये देखो, हमने क्या किया, फाइल का नेम पास किया एंड हमने साथ में मोड पास कर दिया, किस मोड में हम उसे खोलना चाहते हैं। तो अगर फाइल, तो क्या करो, एको फाइल ओपन सक्सेसफुली, और क्लोज कर दो फाइल को, और यहाँ पे फाइल क्लोज डाल दो। नहीं तो क्या कर दो, फाइल को अनेबल कर दो, वो सॉरी प्रिंट कर दो कि अनेबल टू ओपन फाइल। फिर हमारा रीडिंग फाइल आ गया, हमने उसी मोड में ओपन कर लिया, ठीक है। तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, इसमें कंटेंट में मतलब इस कंटेंट वेरिएबल में हमने क्या किया, FRED लगाया फंक्शन, हमारा फाइल पास की, फाइल का साइज़ पास कर दिया और फाइल इसमें, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये एको क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर, एंड इससे इसने रीड कर लिया, उसे क्लोज कर दिया, और अगर नहीं होती तो अनेबल टू, दिस इज सैम्पल टेक्स्ट हेलो PHP ऐसे करके, ठीक है। फिर हमारा आ गया रीडिंग अ फाइल लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन करने के लिए हमें क्या करना है, अगेन हमने, ठीक है, ओपन की फाइल रीड मोड में, उसके बाद फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो एको फाइल कंटेंट, ठीक है, फाइल, ये क्या क्या हमने FE ऑफ ये लगा दिया हमने, लूप बेसिकली, ताकि हम लोग मतलब ये फाइल के ये सॉरी लूप, वाइल लूप लगाया और उसके अंदर हमने इसको कर दिया फाइल पास करके फंक्शन। ये फंक्शन हमारा क्या करता है कि एंड ऑफ फाइल चेक करता है। E ऑफ F क्या है, एंड ऑफ फाइल, मतलब आखिरी तक इसको रीड कर दो, ये लाइन बाय लाइन उसे रीड करता चलेगा, ठीक है। अब वैसे ही हमारा राइटिंग टू अ फाइल, हमने उसे राइट मोड में ओपन कर लिया एंड F राइट फंक्शन यूज़ कर लिया। अब विद A अपेंड करना है हमें। अपेंड पता है ना क्या होता है, कि राइट जो है ना वो पुराना डेटा इरेज करके बिल्कुल वो लिखता है, और जबकि अपेंड हमारा क्या करता है, लास्ट से ही उसको ऐड कर देता है और ज़्यादा। कॉपी करनी है तो हमने ये कॉपी वो यूज़ किया, और एक हमने जो हमारी सोर्स थी और डेस्टिनेशन थी यहाँ पे वो कर दी, फाइल कॉपी सक्सेसफुली, नहीं तो फेल, ठीक है। रीनेम करनी है, ठीक है, रीनेम सक्सेसफुली हम क्या कर सकते हैं, नया नेम, और रीनेम फंक्शन में दोनों पैरामीटर पास कर सकते हैं। डिलीट करनी है तो अनलिंक कर दो, ठीक है। और उसके बाद अगर फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो हम ऐसे कर सकते हैं, फाइल एग्जिस्ट दिस, ठीक है, नॉर्मल। ये अब फंक्शंस देख सकते हो, इजीली समझ में आ जाएंगे। हमारे मोड्स हैं सेम जो बाकियों में होते हैं वही है, ठीक है। रीड, राइट, अपेंड की ओनली रीडिंग, और ये बिगिनर में पॉइंट करता है। ये फाइल की लेंथ को 0 कर देता है, एकदम बिल्कुल शुरू से लिख देता है, सारा डेटा जो है ना ओवर राइट कर देता है। ये क्या करता है, सिर्फ राइटिंग करता है, लेकिन एंड ऑफ द फाइल में राइटिंग करता है। सेम ही रीडिंग और राइटिंग के लिए यहाँ पे बिगिनिंग में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे रीडिंग मतलब इसमें क्या होता है ना, अगर हम देखें तो R+W, तो ये क्या है, R हमारा प्राइमरी, ये भी हम कर सकते हैं। तो W प्लस R, W प्लस क्या है, W+R, यानी कि रीडिंग और राइटिंग के लिए काम आता है, लेकिन ये राइटिंग वाली चीज़ को फॉलो करेगा। और ये अपेंड, तो ओपन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग एंड अपेंड टू द एंड ऑफ द फाइल, हम लास्ट में से लिख सकते हैं। अगर इनमें से कहीं पे भी अभी तक कुछ भी डाउट आया ना, आप कमेंट कर देना, मैं आपको 100% उसको दोबारा समझाने का ट्राई करूँगी, ठीक है। चाहे तो एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी, या फिर कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दूँगी, अगर कुछ ईजी होगा, या ग्रुप में भी आप इवन मैसेज कर सकते हो, ठीक है।
अब ये हमारे फाइल फंक्शंस हैं, ऑलरेडी हमने देख लिया, ठीक है। फाइल इन्फॉर्मेशन फंक्शन, अब उसकी इन्फॉर्मेशन जानने की, फाइल का साइज़ क्या है, टाइप क्या है, ठीक है, उसके परमिशंस क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद फाइल टाइम, जैसे कि फ़ाइल साइज़ में हमारा 104 बाइट्स का है, फाइल का टाइप क्या है, फाइल है, ठीक है। और ये हमारा एक कोड आ गया, ठीक है ना, ये सिस्टम परमिशन कोड। अब ये हमारा क्या है, फाइल एम टाइम, मतलब एम टाइम क्या है, ये मॉडिफाई टाइम की, कब मॉडिफाई हुई थी, तो वो चीज़ को प्रिंट कर देगा कि हाँ लास्ट टाइम इस टाइम मॉडिफाई हुई थी। रीडिंग होल फाइल इनटू एरे, तो हम पूरी फाइल को एरे में वो कर रहे हैं कन्वर्ट। तो हमने क्या किया, एक लाइन्स नाम का वो बना लिया, उसमें फाइल पास कर दी अपनी, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन है, ये क्या हुआ, रिटर्न्स एरे, ठीक है। प्रिंट आर लाइन्स अगर हम प्रिंट करेंगे तो एरे में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। देन आ गया अपलोडिंग अ फाइल, सो ये हमारा HTML का हो गया, ये हमारा PHP का हो गया, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो। उसके बाद आ गया की नेम टाइप TMP वेरिएबल, और ये फाइल है, मैं एक बार समझाई देती हूँ, देखो upload.html, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म एक्शन upload.php, मेथड हमने पोस्ट यूज़ किया, एनक्रिप्शन टाइप, देन हमारा आ गया सेलेक्ट फाइल, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, हमने फाइल वो चूज़ करने का ऑप्शन दिया कि इनपुट टाइप कैसे है, फाइल, और नेम उसका माई फाइल है, और रिक्वायर्ड है, मतलब टाइप क्या है हमारा, ये फाइल, और हमारा नेम क्या है, इसी मतलब वो वेरिएबल से हमारा वो डेटा लेगा, और रिक्वायर्ड मतलब बिना फाइल से लेके सबमिट नहीं होगा। फिर हमने 2 ब्रेक डाल दिए, ठीक है, लाइन ब्रेक। फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट वैल्यू अपलोड, तो इसके थ्रू अपलोड हो जाएंगे हमारी फाइल, ठीक है, हमने मैंडेटरी कर दिया, एंड देन हो जाएगी अपलोड। सो अपलोड डॉट PHP का कोड फटाफट देखते हैं, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, हमने एक वेरिएबल बनाया टारगेट, और एक ही फोल्डर बना लिया अपलोड्स नाम का, जहाँ पे हमारी बेसिकली फाइल सेव होगी। फिर हमने क्या किया, बेस नेम, अब इसमें हमारा क्या है, जो फाइल का ओरिजिनल नेम हमने फेच किया, ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया इफ़ मूव अपलोडेड फाइल, तो जो ये हमारी लोकेशन थी, मतलब मूव कर दी हमने अपलोडेड फाइल, ये वाली फाइल को टारगेट में मूव कर दो, इस वेरिएबल में, मतलब इस फोल्डर में डाल दो, देन कर दो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, एंड इसके बाद फाइल अपलोडेड फेल्ड, तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई, मतलब कि सेव हो गई हमारे फोल्डर में, ठीक है। अब हमारा आ जाता है PHP कुकीज़, दिस लास्ट टॉपिक है। कुकीज़ हम ऑलरेडी जावा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सेशंस भी देखेंगे, सेशन भी देखा था वैसे, सेशन ट्रैकिंग, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ कुकी, कुकी क्या होता है, कुकी एक स्मॉल टेक्स्ट है, टेक्स्ट फाइल है, जो कि स्टोर होती है क्लाइंट के ब्राउज़र पे। कौन सा स्टोर करता है उसे, वेब ब्राउज़र स्टोर करता है। तो हाउ कुकीज़ वर्क, ये मेरा ब्राउज़र है, ये वेब सर्वर है, ठीक है। मैंने क्या किया, HTTP रिक्वेस्ट की, अब इसने क्या किया, मुझे रिस्पॉन्स तो भेजा ही, लेकिन कुछ कुकी भी दे दिया साथ में, सेट कर दिया कुकी, मतलब मेरे पास रहता है वो कि मुझे एक्सेप्ट करना है नहीं करना है ना, तो वो चीज़। फिर अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे क्या होगा, ये कुकी भेजेगा हमारा, फिर हमारा वो डेटा शो होगा। सो इट इज़ यूज्ड बाय द सर्वर टू रिमेंबर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र, कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम इन्फॉर्मेशन याद कर पाए सर्वर यूज़र की यार। सो डेटा इज स्टोर्ड इन नेम और वैल्यू पेयर, सो डेटा कैसे स्टोर होगा, नेम वैल्यू पेयर में स्टोर होगा। अभी हम देखेंगे कैसे। सो सेटिंग अ कुकी, हमने ये कुकी वाला कोड लिखा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, सेट कुकी, ये हमने फंक्शन यूज़ किया, इसमें यूज़र हमने डाल दिया जिया है, टाइम इस पे इसने लॉगिन किया था, एंड उसके साथ और भी पैरामीटर्स हैं हमारे जो कि हमने पास कर दिए, ठीक है। फॉल्स ट्रू कुछ होगा यहाँ पे, मतलब देन आ गया एको कुकी यूज़र है सेट की, मतलब हमने सेट कर दिया उसका। हाँ ये देखो बता रखा है, पहले नेम जाता है, फिर वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में एक्सपायरेशन का टाइम गया, फिर पाथ, ठीक है, ये पाथ था हमारा। उसके बाद डोमेन गया, डोमेन ये हो गया, देन फिर सिक्योर है या नहीं, और ट्रू है या नहीं, वो सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, सिक्योर है फॉल्स, ठीक है। और HTTP ओनली, ट्रू इफ कुकी एक्सेस ओनली HTTP नॉट जावास्क्रिप्ट, तो वही चीज़, ये सारे पैरामीटर्स हो गए इसके, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रीडिंग का कुकी, कुकी को रीड कैसे करना है, ठीक है। इस सेट कुकी, अगर कुकी सेट कर रखा है तो करो वेलकम और कुकी यूज़र ऐसे करके प्रिंट करा लो। सो अगर नहीं है तो नॉट सेट, तो जैसे वेलकम जिया से स्टोर कर रखा था तो वो हमें मिल गया, मतलब वेलकम और यूज़र नेम स्टोर कर रखा था ना जैसे यूज़र में जिया, तो वो चीज़ हमें मिल गई। अपडेटिंग का कुकी, कुकी को अपडेट कर सकते हैं, पहले सेट कुकी था ना, तब यूज़र है, जैसे कि इसमें जिया है, ठीक है, टाइम की आप सेट कर सकते हैं ऐसे करके, तो कुकी अपडेटेड। अब नेक्स्ट आ गया सेट एक्सपायरी टाइम इन द पास्ट, कि हम क्या कर सकते हैं, उसे डिलीट करते हैं। डिलीट हम कैसे कर रहे हैं, एक्सपायरी टाइम को हमने पास्ट में कर दिया तो कुकी डिलीट हो गया अपने आप, ठीक है। और यूज़फुल कुकी फंक्शन में यही हमें बता रखे हैं, ठीक है। फंक्शन ये क्रिएट करता है, रीड करता है, डिलीट करता है, रिटर्न नंबर ऑफ़ कुकीज़, तो ये काउंट वाला है नॉर्मल, इसमें कुकी ऐसे कुकी पास कर दिया। इसको एक बार ध्यान से पढ़ोगे ना याद हो जाएगा सब कुछ।
सो ये देखो कुकीज़ इन्फॉर्मेशन स्टोर, मतलब कुकी जो है वो कब तक स्टोर होता है, जब तक वो एक्सपायर नहीं होता. यूज़र कैन डिलीट कुकीज़ फ्रॉम ब्राउजर सेटिंग और नॉट सूटेबल फॉर स्टोरिंग सेंसिटिव डेटा. टिपिकल यूज़ करते हैं शॉपिंग कार्ट में, यूज़र की प्रेफरेंस नोट करने में, ऑटो लॉगिन में, है ना, रिमेंबर मी टाइप. तो कुकीज़ आर स्टोर ऑन क्लाइंट साइड, हमारी उस पर स्टोर होते हैं, एक्सपायरी टाइम होता है और इसको यूज़र की प्रेफरेंस लॉगिन वगैरह याद करने की रहती है. उसकी लिमिट रहती है 4 KB पर कुकीज़. ठीक है, अब हमारा आ गया PHP सेशन, बस लास्ट टॉपिक ऑफ द डे. तो व्हाट इज़ अ सेशन? सेशन क्या होता है? सेशन स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्वर ऑन द सर्वर. ये सर्वर पे स्टोर है, वो किस पे हो रहा है? क्लाइंट पे. देखो CCSS सेशन, और ये तो ये क्या हो रहा है? अबाउट द यूज़र. सो ईच यूज़र गेट्स अ यूनिक सेशन ID, उसको हम लोग एक यूनिक सेशन ID देते हैं जो कि कुकी में स्टोर हो जाती है. तो सेशन ID इज डिस्ट्रॉय व्हेन द यूज़र क्लोज द ब्राउजर और द सेशन इज डिस्ट्रॉय. एक सेशन के लिए हमने बनाई उसको ID एंड वो डिस्ट्रॉय हो गई जब हमने सेशन क्लोज कर दिया. ठीक है, लॉग आउट कर दिया मैंने, क्लोज हो गई. अब क्या है? ब्राउज़र रिक्वेस्ट किया उसने कुछ सर्वर से और उसको ये तो मिल ही रहा. अब क्या हो रहा है लेकिन देखो बीच में कि उसने क्या किया? क्रिएट अ सेशन और सेशन की ID बना ली कुकी में. ठीक है, और रिक्वेस्ट तो उसकी प्रोसेस वगैरह कर ही रहा है और उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करा लिया. तो स्टार्टिंग अ सेशन, स्टोरिंग सेशन वेरिएबल और रीडिंग सेशन वेरिएबल अभी हम देखते हैं. ठीक है, PHP. अब क्या है? सेशन डॉट स्टार्ट, कि हमने स्टार्ट कर दिया उसको और यूज़र जो है GR सेट कर देना, सेशन स्टार्टेड. अब यहाँ पे क्या है? सेशन स्टार्ट कराया पहले और उसकी स्टोरिंग सेशन वेरिएबल्स. तो यूज़र में तुम GR स्टोर करना, रोल में स्टूडेंट स्टोर कर देना, लॉगिन टाइम में टाइम स्टोर कर देना. वही वेरिएबल हमने ऐसे करके स्टोर कर लिए. देन आ गया हमारा सेशन स्टार्ट. तो इफ़ इस सेट कुकी यूज़र, मतलब अगर ये यूज़र के लिए कुकी सेट, ये जो है सेशन के लिए कुकी सेट हो रखा है, तो हम क्या करेंगे? यूज़र प्रिंट करा लेंगे. ठीक है, यूज़र में क्या स्टोर है, रोल में क्या स्टोर है, वो प्रिंट करा लेंगे. देन ब्रेक. उसके बाद अगर नहीं है तो सेशन नॉट सेट, की सेट ही नहीं करेगा सेशन. तो ये सेशन क्या है? देखो, सेशन इज एन एसोसिएटिव अरे यूज टू स्टोर सेशन के वेरिएबल्स. ठीक है, ये क्या है? एसोसिएटिव अरे. एसोसिएटिव क्या थी? की वैल्यू पेयर, है ना. तो इसमें क्या हो रहा है? जैसे यूज़र में इसने GR स्टोर कर लिया, है ना, सिटी में मान लो इसने दिल्ली स्टोर कर लिया, तो ऐसे करके. तो अवेलेबल अक्रॉस मल्टीपल पेजेस, ये बहुत सारे पेजेस की होती है जब तक सेशन हम लोग डिक्लेयर नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं कर देते. मस्ट कॉल सेशन स्टार्ट ऑन एवरी पेज बिफोर यूजिंग सेशन. किसी भी सेशन को यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सेशन स्टार्ट वो करना पड़ेगा, मतलब इसको स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा से. मॉडिफाइंग सेशन वैल्यू. ठीक है, हमने अपडेट कर दी वैल्यू GR से ऐसे करके. ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रॉइंग अ सेशन वेरिएबल. तो हम क्या करेंगे? तो डिस्ट्रॉय करना है तो हम क्या कर देंगे? अनसेट कर देंगे उसको. और फिर हमारा डिस्ट्रॉइंग इंटायर सेशन. तो सेशन स्टार्ट किया, सेशन ही अनसेट कर दिया और फिर सेशन डिस्ट्रॉय. सारे अनसेट कर दी वेरिएबल और फिर सेशन को अनसेट कर दिया. तो अभी लॉगिन सिस्टम का बता रखा यूजिंग सेशन. ठीक है, तो अब बेसिकली हमारा ये ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट.